ऐसे ही जो परम तत्व को जानने वाला है वो कहता है संसार पूजा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ये पंखे चलवा दे भैया, पंखे गर्मी है। देखो राम की चर्चा करते हैं, वास्तव में राम सत्य को कहते हैं। राम रमैया है, राम कोई पुरुष नहीं है, कोई आकार नहीं है, बल्कि राम जितनी भी सृष्टि है उस पूरी की पूरी सृष्टि में राम व्यापक है। जो सृष्टि है उसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व राम का है। राम है तो शरीर चलता फिरता उठता बैठता सुनता बोलता, यानी प्रकृति में जितने जीव हैं वे सबके सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, ये हाथी है, या ये पेड़ है, ये पक्षी है, वो सब नहीं है। सत्ता जिसकी है वो देखने में नहीं आ पा रहा। और हम जितने भी कथावाचक हैं या प्रचारक हैं वे सब के सब उस राम का वर्णन करते हैं। राम की कथा है, राम की कहानियां हैं, या राम के द्वारा जहां जहां चरित्र किए गए हैं उनकी कथाओं को सुनकर हमें मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति हमारे सांसारिक रोगों को टेम्परेरी तौर से दूर करती है। लेकिन जो वास्तव में उस राम को जान जाता है, उस राम को जो भली भांति अपने तौर तरीके से समझ जाता है कि सृष्टि नहीं है, केवल सृष्टा है। जो सृष्टा है वो ही सारे शरीरों में बीज रूप से व्यापक है। वो देखने में नहीं आता, लेकिन सब कुछ सारा कारोबार वो राम ही करता है। जो राम के ढूंढने वाले हैं, जो राम के जानने वाले हैं, वे अनेकों प्रकार से उस राम की अलग अलग तरीके से आराधना करते हैं। कोई जल देता है, कोई दीपक जलाता है, कोई आरती करता है, कोई खड़े होकर पूजा करता है, कोई जल में करता है, कोई रात्रि में, कोई दिन में करता है। लेकिन वो राम के पास जहाँ जाना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचता। क्यों? कि उसे उस रास्ते का पता नहीं है। जिस रास्ते से उसको जाना जा सकता है
उस रास्ते का पता नहीं। हम समझते हैं जहां हमारे तीर्थ हैं वहीं राम रहता है, और हम कहते हैं तुम ही राम हो। राम तुमसे कभी भिन्न हुआ ही नहीं, और ना ही राम कभी भिन्न हो सकता है। राम अगर भिन्न हो गया तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। राम शरीर में से निकल गया तो शरीर नहीं, फिर तो राम नाम सत्तर सत्य बोलोगे। तो मानो राम ही सत्य था, जो शरीर का संचालन चल रहा था। उसको जानने के लिए हम हर रोज उस परमात्मा के मंदिर में जाकर आराधना करते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, कैसे मिलो कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। मंदिर में हम उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तुम हो एक अगोचर। हे प्रभु, तुम किसी को नहीं दिखने वाले हो। गोचर जो प्रत्यक्ष होता है, प्रकट होता है। अगोचर का मतलब जो दिखाई नहीं देता है। और सारी सृष्टि के प्राणों के स्वामी हो। पेड़ हो, पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, ग्रह नक्षत्र तारे चांद सूरज हो, पृथ्वी पहाड़ नदियां समुद्र हो, मानो उन सबके प्राणों के स्वामी आप हो। लेकिन आप दिखाई नहीं देते। अब यहाँ हम कौन से भगवान की आराधना कर रहे हैं, जरा विचार करके देखो। ये शिव जी है, वो राम है, वो कृष्ण है, विष्णु है, कौन से परमात्मा की आराधना कर रहे हैं? अगोचर सबके प्राणपति, अर्थात सारी सृष्टि के स्वामी प्रभु आप। लेकिन मैं कुमति, मानो आपके देखने का रास्ता मुझे नहीं पता है। मेरे पे कृपा करो प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो कि मैं केवल आपको देखूं, जो सबकी सृष्टि, सारी सृष्टि के स्वामी हो। मैं केवल आपको देखूं, जिसके जानने से कुछ भी जानने के लिए नहीं रह जाता है, जिसके जानने से दुनिया के जितने दुख हो, दर्द हो, चिंता हो, कलेश हो, बीमारियां हो, वे सब के सब उस परमात्मा के जानने से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मैं अज्ञानी, अज्ञान का मतलब है मैं अपने भाई में भाई को देखता हूँ, मित्रों को, रिश्ते नातों को देखता हूँ, पशुओं को, धन दौलत को, अपने संबंधों को देखता हूँ। लेकिन परमात्मा कहता है वो सब मैं ही हूं। मानो मेरे से भिन्न ये जगत नहीं है। और जब तक मैं इस जगत को देखूंगा तब तक दर्द समाप्त नहीं होते क्या? इसलिए वो संत हमारे बीच में आते हैं और हमें जगाते हैं। और जगाकर वो क्या कहते हैं? टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु, जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करन की रीत नहीं प्रभु, जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हमारे संत हमारे बीच में आके हमें जगाते हैं। अचानक अपनी आंखें खोलकर देख तो मोह के कारण सो गया है। नींद क्यों आ गई, गहरी नींद क्यों सता रही है कि मैं मेरों से बंधा हुआ हूं। जो मेरे हैं बीमार हो जाते हैं, चोट लग जाती है, छिन जाता है, लूट जाता है, बट जाता है। दर्द किसे होता है? दर्द मुखिया को होता है। मानो मैं इन सब का मालिक हूं। और संत कहता है मैंने बाजार में तुम्हें अकेले को भेजा था। जब तुम गए थे कोई संबंध, कोई रिश्ता नाता नहीं था, तुम अकेले थे। अकेले को पहले माँ मिली, बाप मिला, भाई मिले, बहन मिले, रिश्ते नाते अनेकों सब मिले। उन मिलने के कारण जैसे जैसे बाजार बढ़ता गया मैं खुद ही खो गया। और संत कहता है कि बाजार हम नहीं है, बाजार मिला हुआ है। जो मिली हुई चीज होती है वो छूट जाती है, वो बढ़ जाती है, उसे छीन लेते हैं, चोरी हो जाती है। क्यों? पराई है, मिली हुई है। जो तुम हो उसे कोई छीन सकता है? जो तुम अपने आप में हो, अगर मैं मेरे को छोड़ दूं तो देखो मैं को क्या होता है। मैं शुद्ध परमात्मा का स्वरूप हूं, मैं ही हूं। लेकिन मेरे को ना छोड़ने के कारण मैं इस बाजार में खो गया। और खोया हुआ व्यक्ति रोज कहता है मेरी कमर में बड़ा दर्द है, मेरे घुटने में दर्द, मेरा दिमाग चल गया, मैं तुम लोगों को समझाते समझाते थक गया, तुम्हारी बुद्धि में मेरी बात नहीं आती। लेकिन क्यों कहता है वो? उन मेरों को मेरा समझता है, उन अपनों में ये समझता है कि अगर मैं इस दुनिया को ना चलाऊं, इस घर बार को ना चलाऊं तो शायद कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन संत कहता है यहां रोज मेले में मुसाफिर आते हैं, आकर के चले जाते हैं। उस परमात्मा की दुनिया में कोई कमी नहीं आती। समझाते समझाते थक गया, तुम्हारी बुद्धि में मेरी बात नहीं आती। लेकिन क्यों कहता है वो? उन मेरों को मेरा समझता है, उन अपनों में ये समझता है कि अगर मैं इस दुनिया को ना चलाऊं, इस घर बार को ना चलाऊं तो शायद कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन संत कहता है यहां रोज मेले में मुसाफिर आते हैं, आकर के चले जाते हैं। उस परमात्मा की दुनिया में कोई कमी नहीं आती, चलती रहती है। कभी किसी पर भीड़ पड़ जाती है, कभी कोई अच्छे दिनों को बिताता है। तो जो भीड़ पड़ती है वो हमें शिक्षा देती है, उपदेश देती है। क्या? कि जब भीड़ पड़ती है तब मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। माँ कौन है? मेरा परमात्मा है। जब भीड़ पड़ती है, जब उस पर चोट लगती है, जब मेरे नाराज हो जाते हैं, जब कोई सहारा नहीं रहता है, तब मुझे अपनी माँ की याद आती है, अर्थात अपने राम की याद आती है। राम कौन है? वो मेरा स्वरूप ही है। लेकिन फिर भी मैंने उसको अपने से अलग बैठाया हुआ है। जो अलग बैठा है, अगर मैं उस पर पूरी तरह समर्पित हो जाऊं, निश्चय ही मेरे रोग समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं वो परमात्मा गूंगा है, बोलता नहीं है। वो बहरा भी है, वो सुनता नहीं है। वो अंधा भी है, वो देखता नहीं है। लेकिन संत कहता है
कि सबसे पहले वही सुनता है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करमा करहि विधि नाना। तुलसीदास जी के माध्यम से समझा रहे हैं कि वो परमात्मा कैसा है, उसको शरीर नहीं है, बिना शरीर वाला है, लेकिन कहाँ नहीं जा सकता है, सब कुछ वही करता है। सबसे पहले विचार वहीं से उठते हैं, जहाँ से सबसे पहले विचार उठते हैं वो सबसे पहले सुनता है। वो देखता नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण दृष्टि उसी की है कि वो किस तरह से देखकर और किस तरह से वो दूसरों की मदद करता है, ये तुम्हारे देखने में नहीं आता है। यहाँ कभी शिव जी, कभी राम, कोई ब्रह्मा को विष्णु मदद करने के लिए नहीं आता है, तुम ही आते हो। जो आता है उसी का नाम ब्रह्मा है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम विष्णु है। मानो सब कुछ वही है, लेकिन मेरी नज़र से वो दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है उसी के लिए वो संत हमें समझाकर कहता है। बहुत देर से पहुंच रही है। वो संत हमें समझाकर कहता है, तुम हो एक अगोचर, प्रभु तुम ऐसे हो जो दिखाई नहीं देते हो, और सारी सृष्टि के प्राणों के स्वामी आप ही हो। मैं कुमति हूँ, अज्ञानी हूँ, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो कि मेरे पास वो सद्बुद्धि दे कि जो मैं हर जगह पर तुम्हें ही देखूं, मैं सब जगह पर तुम्हारा दर्शन करूं। अगर मैं काश तुम्हारा दर्शन कर गया तो सृष्टि का सारा सामान छूटता है। जो यहाँ का सामान है यही मिला है, वो एक दिन तुम्हें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है। क्यों? कि तुमने उसको अपने मन में बसाया हुआ है। मन में बसे हुए सामान को जब तुम सो जाते हो, सामान सब छूट जाता है। कहाँ पत्नी रहती है, कहाँ बच्चे रहते हैं, कहाँ धन रहता है, कहाँ मेरे अपने पराये मित्र और शत्रु रहते हैं। मैं उन सबको छोड़कर गहरी नींद में सो जाता हूँ। जब जगता हूँ तो फिर मुझे मेरे दिखते हैं, जो मेरे हैं मेरे मन में बस गए हैं। ऐसे बसे हैं कि मैं किसी भी स्थान पर बैठूं, मैं हर समय दूसरों के बारे में विचार करता हूं। विचार करना क्या कोई अपने बारे में विचार करता है? वो कहीं भी बैठे चर्चा करेगा जब दूसरों की, विचार करेगा जब दूसरों का, अच्छा बुरा सोचेगा जब दूसरों का। अरे तुम परमात्मा सबका करता धरता है, वो अपनी दुनिया को कैसे चलाता है ये उसका काम है। मैंने उस मन में जिसमें राम को रहना चाहिए था उसमें जगत को बसा लिया है। मैंने उस कूड़े कचरे को जो कोई मित्र के रूप में और कोई शत्रु के रूप में, यानी प्यार भी किया तो शरीर से, और शरीर किसी का टिकाऊ नहीं है, कब चला जाए क्या भरोसा है इसका। इसलिए वो संत हमें जगाकर कहते हैं कि तुम अपनी उन आंखों को खोलो जो मोह के कारण तुम गहरी नींद में सोए हुए हो। अगर ये मोह कट जाए तो केवल समदृष्टा हो जाओ। वो संत जो अपने आप में सब जगह पर मेरों को नहीं अपनों को देखता है, अर्थात सब जगह वो परमात्मा का दर्शन करता है। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसे कहते हैं न्याय करता। क्यों? ये यहाँ सारे लोग पक्षपात करते हैं, ये मेरा ये तेरा है, लेकिन जिसका अपना कहीं कोई नहीं होता वो सत्य कहता है, क्योंकि उसके पास किसी का पक्ष नहीं है, केवल परमात्मा है। तो मैं उस परमात्मा को क्यों नहीं जानना चाहता?
इसलिए कि मुझे मेरे छोड़ने पड़ते हैं। मैं अपने मन में अपने घर को, पत्नी को, बच्चों को, रिश्ते नातों को, धन दौलत, मकान दुकान को, उन्हें बसाया हुआ है। जो बसा हुआ है वो आज नहीं तो कल वो छूटेगा जरूर। क्यों? वो मिला हुआ है। उस मिले हुए को छोड़ने के लिए जैसे हम कपड़े में मैल आ जाता है, साबुन लगाते हैं, सर्फ लगाते हैं, उसके बाद भी साफ नहीं होता तो टिनोपाल लगाते हैं, लेकिन वो कपड़ा जैसा था वैसा फिर भी नहीं होता है। और सत्संग एक ऐसा स्वाध्याय है, ऐसा साबुन है कि सत्संग के माध्यम से इस मन के ऊपर का मैल जो तिल तिल करके जुड़ा है, एक जन्म में नहीं अनेकों जन्मों से जुड़ता आ रहा है, और जुड़ते जुड़ते इतना भारी हो गया है कि हम लाख कहें कि तुम राम को सुनो, राम को खाने को थोड़ी देता है, काम करेंगे तब मिलेगा ना खाने के लिए। परमात्मा कहता है मैंने शरीर दिया इसीलिए कि संसार के सब काम करना, मुझे मत भूल जाना। तुम मुझे भूल गए तो संसार तुम्हें खा जाएगा, और तुम्हें मुझे याद रखा तो तुम संसार को खा जाओगे। बस इतना ही अंतर है। परमात्मा को जो याद रखता है उसे संसार के दर्द नहीं होते, और जो परमात्मा को भूल जाए तो ये विषय, ये परिवार, ये घर, ये नाते रिश्ते, ये सब तुम्हें खा जाएंगे। परिणाम होगा कि तुम रोज पैदा होगे, रोज मरोगे। क्यों? उन मेरों को छोड़ नहीं रहे ना। जो मेरों को छोड़ दे इसको मरना कहते हैं। जो आज मर गया वो दोबारा नहीं मरेगा। क्यों? कि मेरे एक बार छूटते हैं। परमात्मा हमेशा के लिए मेरा ही है, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप ही है। लेकिन जब तक मैं उसे जानता नहीं हूं तब तक संसार के सारे दर्द मेरे आगे पीछे फिरते हैं। मैं उन दर्दों से बचने का उपाय तो जानता हूं, माना हुआ है। संत लोग ऐसा कहते हैं, कितने आए इस दुनिया में कर्म भोग कर चले गए, उन्हें जान हम अपना प्यारा व्यर्थ मोह वश चले गए। देखो समझो माया कृत ये नाटक जो होता है नित्य, है असार संसार जानिए त्याग मोह साधो निज कृत्य। संत हमें जगाते हैं। कितने आए इस दुनिया में, हमारे माँ थे, बाप थे, दादा थे, दादी थी, सब आए थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहे। उन्होंने भी सामान को जोड़ा था और उस सारे सामान को छोड़ छोड़ कर चले गए। अब उस सामान को हम मेरा कह रहे हैं, सामान को हम भी लेकर नहीं जाने के हैं, लेकिन जो बंधे हुए हैं मन के द्वारा उस सामान से उनको आना पड़ेगा। ये विचित्र बात है। जैसे हमें घर का सामान जुड़ता हुआ दिखता है, ये धन है, रुपया पैसा है, जानवर हैं, परिवार, बेटा पोता पड़ोता हैं, ये सब सामान जुड़ता हुआ दिखता है हमारे यहाँ। ऐसे ही मैंने जितने भी अच्छे बुरे आज तक कर्म किए हुए हैं वे सब जुड़े हुए हैं। जो जुड़े हुए हैं उनके अनुरूप संसार बना है। संसार नहीं था, मैंने किसी का लिया ना दिया, क्या करेगा मेरे को। लेकिन परमात्मा का सूत्र है, वो न्याय करता है। वो कहता है जिसका लिया है देने जाना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। कोई लूट कर ले जाए, छीन कर ले जाए, ले के ना दे, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, किसी का मर्डर कर दे, ये सब कुछ जितना भी बाजार है, जो आज जैसा लोगे वैसा देना पड़ेगा, तुम उससे बच नहीं सकते। इसी वजह से जन्म मरण होता है। अगर मैं सबका चुका दूं, कोई आदमी किसी से 10,000 रुपये ले आया,
लाने के बाद वो कहता है भैया हमारे पैसों का, भाई हमें ध्यान है अभी बने नहीं है, पहुंचा देंगे जरूर। आगे वाला आशा रखे हुए कहता है तो मिलेंगे जरूर, लेकिन जिस दिन उसके पैसे चुक जाते हैं उस आदमी से पूछो कैसा लगता है, पैर फैलाकर सोता है मेरे पे किसी का कोई कर्जा नहीं। लेकिन आज मेरे चोट लग जाती है, मेरे बीमारी आ जाती है, कोई मुझे लूट के ले जाता है, बालक घर में लड़ाई करते हैं, कोई पीकर आ जाता है, वे सबके सब मनमानी करते हैं, मैं क्या उनको नहीं बचा सकता हूं? लेकिन परमात्मा का सूत्र क्या कहता है, कल के किए हुए के परिणाम है, ठोकर तुम्हें नहीं लगी है, कल के करे हुए के फल के अनुसार लगी है। जेब नहीं कटी है, कल किए हुए का फल है, बीमारी नहीं आई है। जब तक आदमी का समय खराब नहीं होता कोई भी नुकसान नहीं होता, और जब समय साथ देता है तो जो मरे हुए पैसे थे आ जाते हैं, बिना दवाई के रोग चला जाता है, जो गैर हो गए थे, दीवार लगाने वाले थे, वे अपने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब समय बदलता है तो सारी सृष्टि बदल जाती है, उस सृष्टि का स्वरूप बदल जाता है। और संत ये जगा कर कहते हैं, टूक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टूक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यानी क्या विचित्र बात, अपनी आंखें अचानक खोलकर देखो, ये जगत तो तुम्हारा नहीं, ना तुम जगत के हो, मिला हुआ है। मोह के कारण सच्चा दिखता है, लेकिन जो सच्चा है वो झूठा है। क्यों? जब पैदा हुआ था तो इतना, फिर इतना, फिर इतना, रूप बदलता है, एक दिन बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कामनाएं बूढ़ी नहीं हुई हैं, उसकी इच्छाएं वासनाएं बूढ़ी नहीं हुई हैं, एक दिन मर जाता है। जो सत्य होता है कहीं वो मरता है? जो सत्य होता है क्या कभी वो पैदा होता है? जो पैदा होने वाली वो सृष्टि है। परमात्मा ने कपड़े पहने हुए हैं, जो कपड़े हैं वे दिखते हैं, उनका रूप भी है, उन कपड़ों का नाम भी है, लेकिन कपड़े रूप बदलते हैं और एक दिन कपड़े फेंक दिए जाते हैं। जो फेंक दिए गए हैं हम कहते हैं वो मर गया है, लेकिन यहाँ कोई मरता नहीं है। क्यों? कि जो कल के किए हुए के कर्मों के फल थे वो हर जीव अपने साथ लेकर जाता है, फिर जन्मता है, फिर दुनियादारी के वही काम फिर खो जाता है। और संत कहता है कि बिना इस मनुष्य तन के चाहे कितने ही बड़े देवता हो जाएं, चाहे सारी सृष्टि के भगवान बन जाएं, मनुष्य तन एक ऐसा है जिसके पास श्रेष्ठ बुद्धि है। उस बुद्धि के द्वारा वो परमात्मा कहता है तुम नर नहीं हो, नारायण हो। नारायण होता है जो सारी सृष्टि का राजा है, तुम्ही ने बनाया है संसार को, और तुम चाहो तो संसार को मिटा सकते हो। जैसे सोने पर संसार नहीं रहता, ऐसे ही जागते में भी संसार नहीं रहता। लेकिन संसार किसका नहीं रहता है? जो व्यक्ति जिस तरह से तुमने अपने मन में इस संसार को बसाया है, ठीक उसी तरह से तुम उस परमात्मा को अपने मन में बसा लो तो फिर परमात्मा रहेगा, संसार नहीं रहेगा। जो परमात्मा रहता है सृष्टि समाप्त हो जाती है। जब सो जाते हैं अगर कोई भी याद रहा आप सो नहीं सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा का सूत्र है कि परमात्मा या तो तुम्हारे पास है नहीं, और जो तुम्हारे पास आया
तो वो सारे जितने किए हुए कर्मों के कल के परिणाम थे उन सब पर पोता लग गया। पोता लगने का मतलब है जिसका था उसका सुखा दिया। भाई परमात्मा का माल है, पत्नी हो, बच्चे हो, घर बार हो, रिश्ते नाते सब कौन है? ये परमात्मा का दिया हुआ सामान है। उसने इसलिए दिया था, तुम अकेले हो, उस बाजार में तुम जी नहीं पाओगे, इसलिए मैंने सारा सामान तुम्हें दिया है। सामान हमारा है, सोच समझ कर भोगना। अब तुम उस बाजार में गए, उस सामान के साथ बिक गए। फिर बीड़ी पीने वाला सुबह से शाम तक पीता ही रहता है, एक तंबाकू खाने वाला वो खाता ही रहता है, कोई चोरी करने का, कोई लूटने का, कोई शराबी, कोई स्त्री के पीछे, कोई धन के पीछे दौड़ ही रहे हैं। अरे तुम दौड़ने वाले हो भी कोई? ये हमें नहीं पता हम कौन है। सारी दुनिया दौड़ रही है, हम भी दौड़ रहे हैं। भाई सारी दुनिया में और तुम में अंतर है। तुमने उस राम को सुना है कि राम अलग है और सृष्टि अलग है। राम निकलकर चला जाता है, सृष्टि यहीं पड़ी रहती है। सृष्टि पैदा होती है, बूढ़ी होती है, जवान होती है, दुनियादारी का कारोबार कर दीजिए, परमात्मा तो दिखाई नहीं देता। उस परमात्मा को जो नहीं दिखता है उसको जानने के लिए हम उन महात्माओं के पास, उन तीर्थों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। उसके बावजूद भी हम फिर वही करते हैं। तो संत जगाकर कहता है, टुक नींद से अखियां खोल जरा। अचानक इस मोह रूपी नींद से आंखें खोलकर देख। जब तक मोह है तब तक दर्द है। मोह की रेखा को काटते ही आधा दर्द खत्म। और जितने मेरे किए हुए कर्मों के परिणाम हैं वे सारे मिट जाए तो सारा दर्द खत्म। अब उसे मौत नहीं आएगी, वो कभी बीमार नहीं होगा। सारी दुनिया उसकी लुट जाए, छिन जाए, बट जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सारी दुनिया उसके नाम कर दी जाए, उसे जरा सी खुशी नहीं होती। क्यों? कि यहाँ का सामान अगर मेरे नाम कोई कर भी दे तो यहाँ का सामान तो यही रहता, कोई लेके तो जाता नहीं है। इसलिए मेरे नाम क्या किए उन्होंने? मुझे बदनाम करने के लिए उनका है। अपना शरीर नहीं, अपनी इंद्रियां नहीं, जो इनके भोगने वाला है वो भी नहीं। अरे विचार करके देखो, संसार के सारे सुखों, दुखों, चिंता, कलेशों वे केवल मन को होते हैं। इस शरीर का, इस भोगे हुए कामों से जीव का स्वाद किसको आता है? मन को। अब सुनने का स्वाद कौन लेता है? कानों के द्वारा मन ले रहा है। जो हम चलकर आते हैं, कहीं आते जाते हैं, अच्छाई में बुराई में, तो कौन लेकर जाता है? शरीर नहीं लेके जाता, मन और बुद्धि शरीर को ले जाते हैं। दुनियादारी का जितना भी मनोरंजन आज तक किया है, मैं तमाशा ही देख रहा हूं। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं केवल मनोरंजन करता हूं, अपने मन को बहला रहा हूं। मैं कीर्तन करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, पिक्चर देखता हूँ, घूम के आता हूँ, किसी की उल्ली पल्ली करता हूँ। क्या करता हूँ? अपने मन को बहलाता हूँ। तंबाकू खाता हो, कोई बीड़ी पीता हो, कोई शराब पीता हो, कोई भी काम करता है, वो संसार का कोई काम नहीं करता, अपने मन को बहलाने का काम करता है। क्या मन को बहलाने का मेरा काम यही रह गया है? अरे जो छूटने वाला सामान है तुम खूब खाओ, खूब पहना, उस संसार में जाना, जो जो तुम्हें अच्छा लगे उसे खरीदना, खर्चना, सब करना, लेकिन मन में मत बसाना। अगर तुमने मन में बसाया तो वो सामान जब तुम मरोगे तुम्हें याद आएगा, तुम फिर पैदा होगे। अब परमात्मा कहता है भोगना मना नहीं है, सामान हमारा है, हमें छीनना आता है। छीनने का मतलब समझते हो? छीन जाएगी तेरी ये काया, तेल
मल करके जिसको निलाया, छीन ली जाएगी तेरी ये काया। साबुन मल करके जिसको निलाया, सुंदर गोरा ये तन राख जावेगा बन फिर न आना। काहे फिरता है बन कर दीवाना, सुंदर गोरा ये तन राख जावेगा बन फिर न आना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तू भुलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत में जगाकर कहता है ये काया पराई है, ये शरीर किसी की दी हुई धरोहर है, मतलब निकालने के लिए दी है। तुम्हारा मतलब है उस परम तत्व को जान लेना। जिसका ये शरीर है, इस शरीर के रहते रहते वो जाना जा सकता है। जो शरीर है इसके माध्यम से मैं सेवा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, क्षमा कर सकता हूँ, सत्य बोल सकता हूँ। बहुत सारे गुण इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं जो बुरा होता है उसी को विचार करता हूँ। जो बुरा होता है मुझे पता है ये गलत है, मैं फिर भी वही करता हूँ। तो संत हमें जगाता है, क्या कहता है? छिन जाएगी तेरी ये काया। उस परमात्मा ने बड़ी मेहरबानी करके, बड़ा तेरे ऊपर दया करके ये मनुष्य तन दिया है। और इस तन को देकर कहा था कि तू चाहे तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुंडावृत्ति नो अर्जुन, मामू पेत तू कौन ते पुंडावृत्ति न विद्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को, मानो अर्जुन के माध्यम से श्रोता हो या वक्ता, उनको समझा रहे हैं। आ ब्रह्म भुवन लोक, कि जितना ये ब्रह्मांड है, इस पूरी की पूरी सृष्टि में अर्जुन जितने आकार दिखते हैं, जो बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, वो जीव हैं, वे सब के सब पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात मरते हैं और पैदा होते हैं। लेकिन ये मनुष्य तन जो मैंने तुझे दिया है, इस सारी सृष्टि के ग्रह नक्षत्र तारे चांद सूरज से परे है। मामू पेत तू कौन तय पुंडावृत्ति न विद्यते। हे अर्जुन, इन सारे जीवों में जो कोई केवल मुझे बचता है, अपना सब कुछ मुझे नौछावर करके अलग हो जाता है, वो पुंडावृत्ति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात वो मेरा स्वरूप हो जाता है। हे अर्जुन, इसलिए तू संसार के काम तो करना, मुझे मत भूल जाना। जो मुझे भूल गया तो ये रोज के मरने जीने, दुख में, चिंता कलेशों में ये जिंदगी ऐसे बीतती रहेगी, आती रहेगी और जाती रहेगी। तो हमारे संत हमें जगाते हैं, और वो जगाना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई संसार के सारे काम करते रहो, परमात्मा का भी भजन करते रहो। लेकिन मैं उल्टा ही करता हूं। मैं दुनिया के सारे कर्म तो करता हूं, परमात्मा का भजन नहीं करता हूं। भाई परमात्मा का ना भजन करना मेरे दुख का कारण बन गया। मैं उस दुख को दूर करने में सामर्थ्यवान हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। क्यों? कि ये परमात्मा के पास जाने वाले माया को छोड़कर आना पड़ता है। यहां को छोड़ना चाहता है? भरत जी अपने ननिहाल से आए, आने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि अयोध्यावासी जितने भी लोग हैं ना, वो सब के सब
ना कोई दुआ ना सलाम, मुंह फेर के निकल जाते हैं। कि इस भरत के कारण राम सीता लक्ष्मण वन को चले गए और राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस भरत का ही काम है या इसकी महतारी का काम है? इसलिए भरत से कोई नहीं बोलता, सब मुंह फेर कर निकल जाते हैं। और भरत जी जब आगे चलकर यहां तक कि वो अपने महल में पहुंचते हैं, वहां भी सारे में सन्नाटा छाया हुआ है। उस सन्नाटे में मानो कोई किसी से बोलता नहीं है। जैसे किसी के घर में कोई मर जाता है तो वहां सबके सब आश्चर्यचकित, बिल्कुल सबके सब बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलता कोई। महल में भी ऐसी पूरी तरह शांति। कहते हैं आज हो के गया है, यानी सब कुछ ऐसा लगता है पनो बाजार उजड़ ही गया बिल्कुल। भरत यहां से चल के माँ कौशल्या के पास जाते, बड़ी माँ के पास, और माँ से कहते माँ ये सब क्या है? बेटा तुझे नहीं पता है? कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ये सब हो क्या गया है? भैया कहाँ हैं? तो भैया तो बन को गए। अब भाभी कहाँ है? तो वो भी बन को गई। ये सब हो क्यों गया? कि तुम्हारे पिताजी ने वचन मांगे, उनको बन को चले गए। ये ऐसा हुआ क्यों? कोई सुमंत का लड़का कहता है माँ कैकेयी ने, वो कहता माँ कैकेयी ने मैं अभी निपटूंगा। यानी मुझे जो दोष लगता है माँ कैकेयी के कारण, इसलिए गुस्से से भर गए। और गुस्से से भरने के बाद में माँ कहते बेटा नहीं, ये होनहार है। माँ कैकेयी ने कुछ नहीं कहा, राजा दशरथ ने नहीं कहा। जो सूझबूझ वाले व्यक्ति होते हैं, जो समझदार होते हैं, उनके पास परमात्मा ने बुद्धि दी है। माँ कहती है बेटा ऐसी माँ कैकेयी है, ऐसे ही मैं हूं, वो बुरी नहीं है, लेकिन जो होनहार है उसे कोई बदल नहीं सकता है। इस समय तुम समय को वेस्ट मत करो, गुरु जी के पास चले जाओ। वो गुरु जी के पास जाएं। गुरु जी के पास जाके कहते हैं, चरणों पर शीश नवाकर रोकर विनम्रता निवेदन करते हैं, गुरु जी ये सब क्या हो गया? गुरु जी कहते हैं बेटा कुछ नहीं हुआ है, कल के किए का परिणाम है। क्या परिणाम है? हे राम को दोष तो केवल कैकेयी को लगता है, लेकिन राम का एक भक्त नहीं है, अनेकों भक्त हैं। और वे सब के सब कहते हैं प्रभु हम तो तुम्हें साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। भाई परमात्मा का कौन? परमात्मा कभी पैदा नहीं होता, संत के अंदर परमात्मा पैदा होता है। यह हमारे शिव जी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कोई राम हो, कृष्ण हो, ये सब हमारे महान संत हैं। वे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने उस परम तत्व को जाना है। तो वो परम तत्व के जानने वाले को राम को कहते हैं प्रभु हम तो तुम्हें साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। और सारे देवता भी यही कहते हैं कि प्रभु हम इस रावण रूपी जो अहंकार है सारे शरीरों में, वो सब का सब हमें परमात्मा का बोध नहीं होने देता, हम उसके सताए हुए हैं। उस रावण का वध करो, हमें मुक्त कर जाओ। राम आएंगे तो उन दुष्टों का विनाश होगा। इसलिए वे सब के सब अपने अपने तौर तरीके से राम को कह रहे हैं प्रभु तुम आओगे जरूर। अब प्रभु कैसे आए? प्रभु तो घर वालों के लिए भी ऐसे ही और बाहर वालों के लिए भी ऐसे ही, उनमें कोई अंतर नहीं है। परमात्मा जो होता है, जो शुद्ध रूप हो जाता है, वो परायों का ज्यादा है, अपनों का कम। क्योंकि परायों ने पूर्ण रूपेण समर्पण कर दिया, चाहे वो मीरा हो चाहे वो राधा हो। वो कहते हैं हम किसी दूसरे को जानते नहीं, कौन पति, कौन घर वाला, कौन पैसा, कौन रिश्तेदार, यहाँ कोई नहीं। प्रभु हमारे तो केवल तुम हो। अब जब तुम हो तो क्या परमात्मा उनकी मदद नहीं करेगा? इसलिए
यहां कैकेयी तो बुरी बनी, राजा दशरथ को अपने किए का परिणाम मिला, राम को बन चले गए। अब गुरु जी कहते हैं बेटा तुम्हारे परिवार के अनुसार जैसा पहले से रीति रिवाज के अनुसार होता आया है वैसे अपने पिताजी का संस्कार करो, उनको घर दो, जमीन दो, जितने मांगने वाले हैं उन्हें दान दो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ये सब कुछ करने के पश्चात फिर तुम हमारे पास आना। ये गुरुजी मैंने तो कभी के है ना, हम तुम करो सब। इसलिए गुरुजी के आदेशानुसार राजा दशरथ का संस्कार भी किया, दूसरे सब लोगों को जो देना लेना था वो सब भी किया, और करने के बावजूद फिर गुरुजी के पास के गुरुजी कि देखो अब हम एक सभा बुलाते हैं, उस सभा में मानो माताएं भी हों, नगर के जितने भी वयोवृद्ध परिवार के घर के दूसरे लोग भी हों, और जो राज्य के कार्यकर्ता हों वे सब के सब भी वहां पर हों। उन सबको उस सभा में बुलाया, और बुलाने के बाद में गुरुजी कहते हैं कि बेटा भरत, हम इस सारी सभा को समझा कर कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी राम को तो वनवास दे गए और तुम्हें अयोध्या का राज्य दे गए, इसलिए सबकी सहमति है तो हम तुम्हें इस गद्दी पे आसीन कर दें। माताएं भी कहती हैं, जो राज्य के कर्मचारी हैं, जो सरकार को चला रहे हैं वो भी कहते हैं, राजा जनक जैसे भी कहते हैं कि यहाँ कोई राज्य जो होता है बिना राजा के नहीं होता है, उस पर तुम आसीन हो जाओ। जब सब कह चुके उसके बाद में भरत जी अपने स्थान से उठते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा बहुत छोटा सा मुंह है, मैं बात बहुत बड़ी भी कह सकता हूं, काश मेरे मुंह से कोई अभद्र शब्द निकल गया हो या निकल जाए तो मैं पहले आपसे क्षमा मांगता हूं, यानी कहूंगा बाद में, पहले मैं आपका बालक हूं, कोई शब्द निकल जाए तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। अब भरत जी कहते हैं मानो सारी अयोध्या यहां पर हो भरत जी की बात सुनने के लिए। भरत जी गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी मैं तो कभी पिताजी के साथ राज्य के लिए कभी कुछ जानता नहीं हूं, और राज्य का राज तिलक पिताजी राम को कर रहे थे, अर्थात ये राज्य जो है ये राम का है, मुझे तो आप उसके स्थान पर नियुक्त कर रहे हैं, इस जनता को राजा मिल जाएगा, इनका जो कारोबार है वो सुचारू रूप से चलने लगेगा और मैं दूसरे के राज्य के लिए बंध जाऊंगा। देखो भाई मैं तो सही जानता हूं, मैं भगवान राम के मुकुट को लेकर कल सुबह 6 बजे से पहले अर्थात सूरज निकलने से पहले मैं राम के पास जाऊंगा, राम को उनका मुकुट पहनाकर चाहे मुझे सारे जीवन वन में रहना पड़े लेकिन राम को इस गद्दी पर बैठा दूंगा। यहां देखना कि राम बड़ा है या संसार बड़ा है। अब सारे अयोध्या के लोग कहते हैं ये भरत है, ये तो राम से भी बड़ा है। अरे राम को तो आदेश दिया गया था, वो अपनी गृहिणी को साथ लेकर गया है। अरे एक भरत है, उसके पास सब कुछ है, राज्य भी है, पत्नी भी है, माँ बाप भी हैं, सारा कारोबार उसके पास है। वो उसको छोड़कर कहता मैं राम के पास जाऊंगा। सारी नगरी के लोग भरत की जय हो, भरत की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर त्याग है, त्याग उस परमात्मा की मूर्ति है। हम उस मूर्ति को पकड़े बैठे हैं। हमसे कोई कहे कि भाई इतना दान, इतनी सेवा कर दो,
तुम्हारे पास इतना है, कुछ तो खर्चोगे? नहीं, बच्चों के काम आएगा, उनके काम आएगा। अरे जो आदमी घर से निकलकर यहाँ तक जाता है वो पैसे, कपड़े, लत्ते, सब सामान लेकर जाता है। कौन देगा आगे खाने के लिए? लेकिन जो आदमी अपने आप में हाथ से दान दे देता है उसे मिलेगा नहीं। जो देगा, जैसा देगा वैसा मिलेगा। ये परमात्मा का सूत्र है। भरत जी कहते हैं मुझे किसी के पास नहीं, अपने राम के पास जाना, उसका मुकुट पहना कर, इसका राज तिलक करके इस राज की गद्दी पर राम को आसीन हो। भरत की जय के नारे लगने लगे। भरत साधारण नहीं है। सब कुछ होते हुए उसे त्याग कर जाए, उससे बड़ा महात्मा कौन हो सकता है? अब तो गुरुजी क्या, माताएं क्या, सारी अयोध्या के लोग कहते हैं भैया भरत तुम अकेले नहीं जाओगे, राम सारी अयोध्या के हैं, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। और जहां भी राम होंगे अयोध्या वहीं होगी। या तो राम अपने अयोध्या के राज्य को संभालेंगे, अन्यथा हम वहीं बस जाएंगे जहां पर राम रहते हैं। भरत जी कहने लगे नहीं, हमें बोझा दिया है, हम अपने बोझ को राम को दे देंगे। यहां भगवान तुलसीदास जी जो हैं भरत जी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य का मतलब होता है पत्नी हो, घर हो, दुकान हो, धन हो, दुनियादारी का सारा सामान किसको मिलता है? राजा को। राजा कौन है? जिसके पास इंद्रियों के सब सामान है, राजा है। सब अपने अपने घर के राजा हैं। तो जिसके पास अपने इंद्रियों के भोगों के साजो सामान सब हों, वो उसे छोड़कर कहता है ये पड़ी तेरी धर्मशाला, संभाल अपनी को। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि राज्य राम का है। आपको भी कह रहे हैं कि जो राज है ये घर बार है, पत्नी, बच्चे, धन दौलत, ये तुम्हारा नहीं है, राम का है। जो आदमी उसको रहते रहते राम का मानता है उसे दुनिया का कोई दर्द नहीं होता है, उसके घर में कोई बीमारी, कोई चिंता, कलेश, दरिद्रता नहीं आती। घर का मतलब नहीं परिवार में राम को मैं बसता हूं तो मेरे पे तो नहीं आने का रोग, चिंता कलेश मुझे ही तो नहीं होने के हैं, और जो नहीं भजेगा उसको होंगे। इसलिए भरत जी के माध्यम से समझा रहे हैं कि राज्य मेरा नहीं है, राम कहीं गए नहीं है, राम मेरे पास ही है। राम को जानना है, मानना नहीं है। आप मेरी बात को मान रहे हैं, जब तक मानी हुई बात को जाना ना जाए तब तक वो आपने उसे जाना नहीं है, वो मानी हुई है। और मानी हुई बात सत्य कब होती है? जब मैं स्वयं करके देखता हूं तब वो सत्य होती है। इसलिए भरत जी से कहते हैं भैया राम को मनाने के लिए हम तुम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। आज मीटिंग हो रही है, कल सुबह को जाना है, सारी अयोध्या में शोर शराब है, हम भी चलेंगे। बूढ़े कहते हैं, बच्चे कहते हैं, जवान कहते हैं, बीमार कहते हैं कि भैया फिर राम कभी मिले ना मिले। ये अवसर रोज नहीं आने का, भरत जी के बहाने हमें भी राम के दर्शन हो जाएंगे। भरत जी से कहते हैं गुरु जी के भैया राज्य इस समय तुम्हारा है, और राज्य को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए यहां किसी को तो छोड़ोगे। अयोध्या का कोई आदमी यहां ठहरने को तैयार नहीं है, अर्थात सब राम के पास जाने को तैयार। भरत जी कहते हैं आप ही बताओ कि जो तुम्हारा सबसे नजदीकी हो उसे सौंप के जाओ। जब तक मैं नहीं आऊं या राम नहीं आए, राज की देखरेख तुम करो। इसलिए भरत जी को बतलाते हैं कि उन्होंने उस राज्य का वैकल्पिक व्यवस्था की। जब तक कोई राज्य का मालिक नहीं है तब तक तुम इसकी देखरेख करोगे, और राज्य के सारे लोग इकट्ठे होकर हम सब राम के पास जाएंगे। चलो भाई राम के पास।
तो गुरुजी कहते हैं सुमित्रा की पालकी है, कौशल्या की पालकी, और कहते हैं केकई की, कि केकई की पालकी का क्या संबंध है? केकई ने तो भेजा है उनको। गुरुजी कहते हैं नहीं, केकई ने नहीं भेजा है, केकई की पालकी बनेगी, लेकर चलेंगे उनको साथ। अरे असली इतनी दोषी है कि जिस दिन से राम को भेजा है मानो सारी दुनिया नाराज हो गई उससे, यानी केकई ने सब कुछ किया है। ये कल के किए का परिणाम है, आप सब लोग भी भोग रहे हैं। जो कल के किए का फल है वो आज की तारीख में तुम कुछ नहीं करते, कल के किए के अनुसार करते हो। लेकिन जो सत्संग से सुन लेता है वो आज के करे हुए में परिवर्तन कर देता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, शुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनै, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त मामुपेशसी। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते, मानो अर्जुन को नहीं, हमें समझा रहे हैं। अर्जुन तू अच्छे और बुरे कर्म कल के किए हुए के अनुसार करेगा जरूर। आपको कह रहे हैं कि तुमने कल जो अच्छे बुरे किए हुए कर्मों के परिणाम हैं वे तुम्हारी बुद्धि पर प्रभाव डालेंगे और बुद्धि वैसा ही करेगी। लेकिन साथ में कहते हैं कि उन कर्मों के फल को मुझे सौंप दे और अच्छा समझ के कर। अच्छा समझने का मतलब होता है कि कल का किया हुआ तो कहता है कि खुलवाले भैंस उसकी, कल का हुआ कहता है मार। लेकिन आज वो कहता है मैंने सत्संग सुना है, जो जैसा देगा उसे लेना पड़ेगा। अर्थात उसने जो किया था उसके किए के अनुसार तो मेरी भैंस खोल रहा हूं मैं तो नहीं खोलता। नहीं खोलने का मतलब है आज के किए का परिणाम कल उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कल के भाग्य को बदल दिया है। जो बदला है उसको वो संत जगाकर कहता है कि केकई की पालकी जरूर बनेगी, वो हमारे साथ जाएगी। अब सबके सब पालकी वाले जितने भी हैं मानो वो सबके सब भरत जी के साथ में भगवान राम के पास जाने के लिए आतुर है। भगवान राम कहीं बाहर नहीं है। जो सत्संग होता है, जो कहीं राम कथा होती है, तो आप राम के पास जाने के लिए ही उसे सुन रहे हैं। राम के पास जाने वाला क्या करता है? वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। जितने राम के पास जाने वाले हों, चाहे अयोध्या के रहने वाले, इस नगरी के रहने वाले, कि बाहर के रहने वाले, अगर पीछे मुड़ का देखा तो घर, रिश्ते, नाते, संबंध, धन, दुकान, मकान सब दिख रहे हैं। वे दिखेंगे तो आगे जो राम के पास जा रहे हो तो नहीं जा सकते हो। राम के पास जाने वाला क्या करता है? पीछे नहीं मुड़ता है, चल यहां से तो एक दिन इस सारे सामान को छोड़कर जाना पड़ेगा। आज भी जाऊंगा, कल भी जाना पड़ेगा। तो जिसने उस मोह रूपी रस्सी को काटा, मोह रूपी रस्सी का मतलब है ये मेरे हैं और ये तेरे हैं, और मैं कौन हूं? मेरा कहने वाला और तेरा कहने वाला। बस इसका भेद जान जाएं, मैं अलग हूं, मेरा अलग है। जिसमें मैं मेरे की मोहर लगाता हूं उसका मतलब है पहले से ही पराया है। विचार कर लेना। मैंने किसी के कोई बर्तन उठाए और अपने पास रख लिए, बर्तन वाला कहता बर्तन तो मिल गए, कहाँ हैं? तो वो रखे। उस बर्तन वाले से कहते भैया ये बर्तन किसके हैं? वो हमारे हैं। वो कहता है यार बर्तन तो हमारे हैं। तू कैसे कह सकता है कि मेरे हैं? कि भाई मेरे वहाँ रखे थे और रखे हुए कोई उठा के ले गया। कि जरूरी है ये बड़े भाई बर्तन हो क्या? और ऐसे बर्तन नहीं हो सकते हैं? कि भाई हम जबरदस्ती नहीं कर रहे तुमसे, हम तो कह रहे हैं कि ये बर्तन हमारे हैं। वो कहता है जब तुम्हारे थे अब हमारे हैं, जब तुम्हारे पास थे तब तुम्हारे थे, अब हमारे पास है तो हमारे हैं। इसका मतलब सीधे से है कि जहां मेरा है
वो दूसरे का है। मैंने उस पर अपने का ठप्पा लगा रखा है, उसे कोई दूसरा ले नहीं सके। मैं अलग हूं, बिल्कुल मेरा अलग है। जो मेरा है वो छूटता है, जो मेरा है वो दर्द देता है, जो मेरा है वो बीमार होता है, जो मेरा है वो बंटता है, छीनता है, लूटता है, ठगा जाता है। मेरे में ही सारी बीमारियां हैं। जो मैं हूं वो शुद्ध सोना हूं, उसमें कोई खोट नहीं। तो मैं उन मेरों से अलग करना नहीं जाना, ये मेरे दर्द का कारण है। उस दर्द के कारण को मिटाने के लिए हमारे जितने भी संत हुए, उन्होंने एक ने नहीं, सबने अनेकों तरीके से हमें समझाया। लेकिन हम मोह की रस्सी को ऐसा पकड़े हुए हैं, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हम तो चाहते हैं ये मेरे, काश मेरे मरते समय मेरी साथ ही चलें। लेकिन ये बाजार ऐसा है, यहां कोई किसी से मोह नहीं करता। वो कहता है जो जाता है वो अकेला ही जाएगा, हमारा जाने वाले से कोई प्यार नहीं है। लोग क्या करते हैं, कोई घर में गरुड़ पुराण सुनता है, कोई किसी के पाठ करवाता है, इसलिए भाई वो आगे वाला मुक्त हो जाए। हम आगे वाले को मुक्त नहीं कर रहे, बल्कि हम कहते हैं वो प्रेत आत्मा हमारे से संबंध तोड़ दे। जो मरने वाला था वो तो मर गया, वो हमारे घर में दोबारा ना आए, कहीं भूत बन के हमें खा जाए। हम तो उससे बचने का उपाय करते हैं। तो परमात्मा के सूत्र बड़े विचित्र हैं, हम उस परमात्मा के सूत्र को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमारे घर में सारे दर्द हैं, उन दर्दों को मिटाने के लिए मिटाते नहीं, जोड़ते हैं। रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दिन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। यानी दिन निकलता है, मैं उस बाजार में जाता हूं जिस बाजार में कोई भी बुरा करना अपराध नहीं, और चाहे मेरी तरफ से कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। मुझे तो अपने कारोबार से मतलब है। कारोबार का मतलब है भाई मुझे अपना परिवार पालना है। मोह के कारण अगर मैं एक का माल 1.5 में बेच दूं तो कोई बुरी बात नहीं। मौका लग जाए तो एक का माल 2 में भी बेच दूं। और परमात्मा का सूत्र कहता है एक का माल 120 में बेच देगा तो मैं अपराध नहीं मानता, कि तू अपने परिवार को पालन पोषण करेगा, खर्चा चाहिए जरूर। लेकिन जब ज्यादा कमा के लाएगा तो जैसे तू अपने कमाई में से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, उनकी बुद्धि वैसी हो जाएगी। कल वे तुझे अपना बाप नहीं कहेंगे। क्यों? जैसा माल खिलाया था वैसी बुद्धि हो गई है उनकी। इसलिए वो संत कहता है रात दिन पाप में मन लगाने लगा। पाप का मतलब है जहां कोई आदमी काम को छुप कर भी करता हो और डरते हुए भी करता हो। यानी किसी भी काम को करे, एक तो छुप कर करे और फिर डर कर करे, तो उसका परिणाम क्या होता है? ये पाप है। जो अच्छा कार्य होता है उसको तो सबके सामने करता है और बड़े गर्व के साथ कहता है हमने किया है ना ये काम, क्योंकि वो अच्छा है। इसलिए वो संत जगाकर कहता है रात दिन पाप में मन लगाने लगा। अच्छे और बुरे कर्मों में कोई भेद नहीं समझता है। क्यों? कौन देखता है? सारी दुनिया यही कर रही है, मैंने भी वही किया है। और जैसा किया था जब उसका परिणाम आया तो कहते हैं यार हमारी तो टांग ही टूट गई। ये कैसे टूट गई? स्कूटर वाले ने मार दिया। स्कूटर वाला कभी नहीं मारता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कल के किए का परिणाम है। तुमने जैसा किसी को दिया था ना, आज मिल गया। हाथ कट गया, कान कट गया, पैर कट गया, तो आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। एक नहीं है,
ये सारी व्याधियां कल मैंने खेत बोया था, आज काटना उसको। सो संत जगाकर कहता है कि परमात्मा तुम्हारा अपना और सृष्टि पराई। जितना साजो सामान है वो सब परमात्मा का है, और उस सारे सामान के अंदर परमात्मा बराबर बैठा है। स्वाद कब मिलता है? जब जैसा परमात्मा मेरे में, बेटे में भी है, पोते में भी है, पत्नी में भी है, जानवर में भी है, पेड़ में भी है, फल फूलों में भी, जैसा परमात्मा मेरे में वैसा सब उनमें भी। उनमें से कोई मुर्दा हो जाए तो क्या सुख मिल सकता है? सुख उनमें नहीं, मुझ में है। इसलिए वो मेरा जो अंतरात्मा, जो मेरा परमात्मा है, वो कहता है तू स्वयं को जान जा, अपने आप को जान जा। बस सारी सृष्टि पर्दा उठा देगी, घूंघट उठा नहीं, सृष्टि नदारत हो जाएगी, केवल परमात्मा रहेगा। वो परमात्मा बिन पद चले सुने बन का, यानी तुम लोगों के पैरों से चलता है, तुम अपने कानों से तुम्हारे भीतर में बैठा सुनता है, और बिन कर कर्म करें विधिना, और सृष्टि के जितने कारोबार हैं वो तुम सब लोगों के हाथ से करता है। वो दिखे कैसे? उसका स्वरूप नहीं है। अगर स्वरूप है तो आप सब उसका स्वरूप है, लेकिन मुझे आप सब स्वरूपों में जब मैं अपने अंदर देख जाऊं तो सब में दिखेगा, और जो मैं कहूं ये सब परमात्मा है तो नहीं दिखेगा। क्यों? ये सब, ये आंखें प्रकृति के पिंडों को देखती हैं, ये परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान की आंखें चाहिए। ज्ञान की आंख क्या कहती है कि अगर तुमने किसी को जरा सी चोट मारी, चोट तुम्हें लग रही है। ज्ञान क्या कहता है? जैसे तैने दूसरे को चोट मारी है ना, ऐसे लगेगी। तुझे कैसी लगती है? जो दूसरे को गाली देता है, दूसरों से चोरी करता है, दूसरों का छीन के भाग जाता है, काश तेरा को छीन के भागे तो तुझे कैसा लगता है? तू दूसरे के बालक को उठा लाए को तेरे को उठा के ले जा, तुझे कैसा लगता है? इसलिए उसकी आंखें खुल गई। जिसकी खुल गई वो कभी अब किसी का बुरा नहीं कर सकता है, वो किसी का बुरा सोच नहीं सकता है। वो आपको भी यही कहता है, जो बीत गई सो गई, ये जो बचा हुआ है उसके लिए तो संभल कर देखो, जो बची हुई है उसको परमात्मा को सौंपो। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। जरा भावना से करिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। जरा भावना से करिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। संत जगाता है, वो कहता है ये जो शरीर रूपी नौका है संसार रूपी समुद्र में बह रही है। वो कहता है तू निर्दोष है। कौन? शरीर नहीं, शरीर के माध्यम से काम होता है, केवल बुद्धि करती है। अच्छा बुरा विचार, दुनिया भर के चिंता कलेश, सारी बीमारियों का ढेर, ये मेरी बुद्धि है। इस बुद्धि को संभालना कि हर समय दूसरों के बारे में क्यों सोचती है, चिंता करे। जब दूसरों की कोई किसी जगह खाली बैठ जाए, जब दूसरों का भी चिंतन, जो अच्छी बुरी चुगली बुराई करे, जब दूसरों का चिंतन। अरे कभी अपने पास भी बैठ जाओ। जो अपने पास बैठना नहीं आता, क्यों? कि सारी दुनिया का कूड़ा कचरा इस मन और बुद्धि में भरा गया। जब तक वो निकले नहीं, अब तुम कैसे सुखी हो जाओगे?
वो सुखी होने वाला कहता है कि रात दिन जो अच्छे बुरे कर्मों में तेरा मन लगता था उससे अपने आप को बचा। क्या करेगा? वो संत बताता है क्षमा हो, दया हो, दान हो, सहनशीलता हो, परोपकार हो, सत्य हो। भाई किसी एक को तो अपनाओगे। एक शस्त्र सारे जगत के जितने राक्षस हैं उन सबको मार दे। और एक दुष्ट को पकड़ लो, उस दुष्ट को कहो कि मैं आज के बाद किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, जो कहना तो सामने कहूंगा, मैं किसी के मैं पीछे क्यों कहूँ, मैं या किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, या मैं आज से किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। ये रावण का परिवार है। रावण के परिवार में से एक को मार दो तुम, वो भी तुम मार नहीं सकते हो। परमात्मा को बीच में डालोगे, प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं, तुम ही मारोगे इसे। अगर तुमने परमात्मा को सौंप कर मारा तो वो मर जाएगा। और वो एक नहीं मरा, रावण के परिवार के जितने सदस्य हैं, झूठ हो, चोरी हो, मिलावट, धोखाधड़ी, बेईमानी, लूटपाट, ठगी करना, लूट लाना, जो भी कुछ जितने भी अपराध हैं, सब रावण का परिवार हर शरीर रूपी घर में रहता है। रावण कभी पैदा नहीं होता। जितने शरीर हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, मच्छर हो, पेड़ हो, सबके पास अहंकार रूपी रावण है। आप उसमें पढ़ के देखें रामायण में, तो रामायण में त्रिजटा नाम की राक्षसी कहती है कि सीता है बड़ा अन्याय कि तैने तो राम को पकड़ रखा है और राम ने जीव को पकड़ रखा है। तो जीव है और रावण ने तेरे को पकड़ रखा है। यानी विचार करके तो रावण की गुत्थी में जीव और जीव की गुत्थी में राम है। अगर तू राम को बुलाएगी तो ना जीव रहे ना रावण रहे, दोनों का खत्म हो जाएगा, केवल राम ही राम रहेगा। तो उसको जानने के लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, केवल 10 बार उधर देखना है, 1 बार पीछे की तरफ देखना है। पीछे मेरा माई बाप रहता है, आगे की तरफ माया नगरी रहती है। माया नगरी का भोगना बुरा नहीं है, इसे भोगो, खाओ, पियो, खर्चो, सब कुछ करो, लेकिन सवेरे शाम उस राम को दर्शन जरूर दे दो। राम कहता है जो करा है वो मेरे समर्पण कर दो प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। आंखें तुम्हारी देख रही थी, हाथ तुम्हारे कर रहे थे, पैर तुम्हारे चल कर गए थे, बुद्धि ने विचार किया था और तुम ही शरीर में थे, तभी ये सारा काम हुआ। मैं तो सारा तुम्हें कर दे चला प्रभु, अच्छा देना तब भी स्वीकार करूंगा और बुरा दोगे तब भी स्वीकार करूंगा। अगर राम के सामने तुम रोज जाके कह दो तो तुम्हारे जो आधे दर्द हैं वो खत्म। रोग शरीर को नहीं होते, मन को होते हैं। किसी महिला की दाढ़ में बहुत ज्यादा दर्द, चीख रही है बुरी तरह से, मैंने कह रहे आप महाराज जी सबका इंतजाम कर रहे हैं, हमारी दाढ़ का भी कुछ कर सकते हैं। मगर एक इंतजाम तो ये है, इस दाढ़ में एक लौंग ठोक ले। लौंग जो है वो उसको गर्मी दे देती है, जो नसें दर्द करती हैं बाएं की। और मगर फिर अभी थोड़ी देर में तुझे डॉक्टर को दिखाएंगे। हमने एक मनोरंजन पिक्चर मानो टीवी की लगा दी, जो सत्संग जैसी है, मैं थोड़ी देर इसे सुनो। जब वो सुना उसने 10 मिनट, हम कहते दर्द है ना, अब तो दर्द नहीं है, तो अब डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। नहीं थोड़ा बहुत तो होगा। अब इतने में वो लाइट भाग जाए, लाइट भागी तो पिक्चर खत्म। कह रही मेरी दाढ़ में तो बहुत जोर का दर्द है। मैंने दाढ़ में दर्द कब नहीं था, मन दाढ़ को छोड़कर पिक्चर हो गया। जब पिक्चर हो गया तो दाढ़ को छोड़ दिया। अब पिक्चर खत्म हो गई, वो दर्द छोड़कर फिर दाढ़ में आ गया। तो दर्द हो, जितने भी दुनिया की सारी चिंता कलेश या जितनी भी बीमारियां हैं वो मानसिक हैं, शरीर को कोई बीमारी नहीं होती। मैं उस सारी बीमारियों को खत्म करने की दवाई एक मेरे प्रोग्राम में भी लिखता हूँ, समस्याएं अनेक और समाधान एक। समाधान एक ही है कि लोग जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो पंडित जी कुछ उपचार के हनुमान का पाठ कर लो, कोई कहता गायत्री का पाठ कर लो। अरे तुम गायत्री को या राम को या शिव जी को तुम अपना बना लो ना।
अगर वो परमानेंट तुम्हारा हो जाए तो कभी रोग आएगा ही नहीं। कोई बीमारी, कोई कलेश, कोई दरिद्रता नाम की क्या चीज होती है? राम अपने भक्त को जमीन के नीचे गाड़ दो, वो देगा। वो भूखा उठ सकता है, भूखा सुआएगा नहीं। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, सब कुछ चला जाए, परमात्मा कहता है करेवे की सजा तो तुझे भुगतनी है। भूखा नहीं बनने देने का। दूध पिलाऊंगा तुझे, चाय भी पी, बिस्कुट भी खा, दूध भी पी, पर करेवे की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। इसलिए संत जगाकर कहता है कम से कम ऐसा तो मत करो जो देख कर तुम्हें डर लगे। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो दूसरों को दो, और जो दूसरों से बुरा मिलता है उसका जवाब मत दो। जवाब दोगे तो बोझा तुम्हें ढोना पड़ेगा, और उसका उसके पास छोड़ जाए तो अपना बोझा वो खुद ढोएगा। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके रो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो भी आज हम